हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल काम की बात, जहां मैं करता हूं वही बात जो बात हो आपके काम की। दोस्तों, आज का वीडियो भी एक नए टॉपिक पर है। ये टॉपिक है एलएसी से रिलेटेड, एलएसी और एलओसी से रिलेटेड। आखिर ये एलओसी और एलएसी चीज क्या है, इनका यूज कब किया जाता है, इन शब्दों का यूज कब किया जाता है और ये शब्द आए कहां से है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कई दिनों से इंडिया और चाइना में वॉर जैसे हालात हैं। मतलब कि अगर हम कल की ही बात करें तो कल जैसे इंडिया के 20 सोल्जर्स को चाइनीज आर्मी ने और चाइना के 40 प्लस सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने मारा है। ऐसे चीजें लग रही है कि जैसे कि इंडिया और चाइना के हालात सही नहीं चल रहे हैं। इन सब चीजों में हम एक शब्द सुन रहे हैं, एलएसी। आखिर एलओसी चीज क्या है? हम हमेशा एलओसी शब्द सुनते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आखिर ये दोनों चीजें क्या है? दोस्तों, अगर एलओसी की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई भी न्यूज सुनते हैं बॉर्डर से रिलेटेड, तो हम एक शब्द सुनते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रूल्स का उल्लंघन किया है, या फिर सुनते हैं कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है, या फिर सुनते हैं कि पाकिस्तान ने कोई गोलाबारी करी है लाइन ऑफ कंट्रोल से। ये सब चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, एलओसी मतलब कि एक पॉइंट, एक जगह है जहां से दो देशों की बाउंड्री शुरू होती है, दो देशों को डिवाइड किया जाता है। ये होती है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री वो एलओसी पर है, मतलब वहां पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की एक लाइन खींच दी गई है जहां से एक साइड पार्ट जो है वो तुम्हारा और एक साइड पार्ट हमारा। ये होती है एलओसी। और ये एलओसी वर्ड हम इंडिया पाकिस्तान में बहुत बार सुनते रहते हैं, बहुत बार, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन एलएसी वर्ड ये हम अभी अभी सुनना चालू किए हुए हैं, या फिर हमारे माइंड में अभी अभी ये वर्ड आना चालू हुआ है। हम अभी अभी इस वर्ड को देख रहे हैं कि ये एलएसी चीज क्या है। एलएसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी एक्चुअल वर्ड क्यों आया, जबकि ऑलरेडी हमारे पास एलओसी था, तो हमने एलओसी यूज क्यों नहीं किया, हमने एलएसी क्यों यूज करा? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप मैप में इंडिया और चाइना की बाउंड्री देखेंगे या फिर इंडिया और चाइना के मैप को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो जो बाउंड्री है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया और चाइना की बाउंड्री को देखेंगे तो ये इंडिया के 5 स्टेट से मिलकर बनती है। जैसे कि पहली चीज जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी चीज लद्दाख, तीसरा स्टेट जो है वो है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम और पांचवा है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं एलएसी की। ये एलएसी चीज कहां से आई है? एलएसी क्या है कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। मतलब कि ये एलओसी जैसा नहीं है कि एक लाइन खींच दी है कि ये पार्ट आपका, या फिर वहां पे हम लोगों ने कोई वॉल खड़ी कर दी है या फिर तार की फेंसिंग कर दी है, इससे हम पता लगा पाए कि ओके ये आप लोगों का पार्ट है और ये हम लोगों का पार्ट है। एलएसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एलएसी जो बना है वो इंडिया चाइना की बाउंड्री पर के लिए बना हुआ है। अब क्या होता है कि जो एलएसी वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि होता क्या है कि चाइना जो है, चाइना इंडिया की जो बाउंड्री, जैसे लद्दाख वाली जो बाउंड्री है वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है। वहां पर रेसिडेंशियल एरिया वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वहां पे ना वो रेसिडेंशियल एरिया है, ना वहां पे कोई लोग रहते हैं, ना वहां पे खेती की जाती है। वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। तो वहां पे मुमकिन नहीं होता है कि तार फेंसिंग करके इंडिया और चाइना की बाउंड्री को अलग किया जाए। हुआ क्या था कि जब भी इंडिया और चाइना जब अलग हुए थे तो इन लोगों ने एक पॉइंट बना लिया था। हम कैसे माने कि इंडिया और चाइना की ये बाउंड्री है, तो इंडिया और चाइना की बाउंड्री के साथ एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है पेंगयोंग नदी। अब इस पेंगयोंग नदी में एक चीज है, क्या है कि इसमें अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग ढलाने हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब इससे हम लोग एक हैंड के, मतलब अपना जो हाथ है इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ये जो अलग अलग फिंगर्स हैं, जो 4 फिंगर्स हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट बनते हैं, उभार बनते हैं। ऐसे ही उस नदी में भी अलग अलग उभार है, उनके हिसाब से इसका डिवाइडेशन किया गया है बाउंड्री का। जैसे उस नदी में अलग अलग 8 पॉइंट है, तो उन 8 पॉइंट में से ये डिसाइड किया गया कि जो जैसे पॉइंट 1 बाय 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डिसाइड किया गया कि 2 नंबर से
8 नंबर तक का जो एरिया है, जो पॉइंट है, वो होगा LAC, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, सो 2 से लेके 8 तक, इस बीच में दोनों सेनाएं या फिर दोनों कंट्रियां कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। तो उस पॉइंट को इन्होंने बनाया LAC। अब ये है नदी का पार्ट, ओके, और ये फिक्स नहीं है। तो यही दिक्कत होती है कि एक लाइन नहीं को, ना कोई ऐसी कोई बाउंड्री है, ना कोई लाइन खींची गई है, ना डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब दिक्कत ये हो रही है कि चाइना क्या कर रहा है कि चाइना 8 पॉइंट से आगे बढ़ते हुए वो ये कह रहा है कि नहीं, LAC जो स्टार्ट हुई है वो हुई है सेकंड पॉइंट से। अब सेकंड पॉइंट से अगर स्टार्ट हुई है तो चाइना आगे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना के हिसाब से वो जो एरिया है 2 से लेके 8 तक का, वो पूरा चाइना का है। और इंडिया का ये कहना है कि नहीं, जो LAC स्टार्ट हुई है वो हुई है 2 से लेके 8 तक, तो 2 से लेके 8 तक आपका हिस्सा नहीं है, ये LAC है। तो यही दिक्कत है कि ये जो लड़ाइयाँ और ये जो अभी अभी रिसेंटली जो भी मूवमेंट हो रहे हैं चाइना और इंडिया के उस पर्टिकुलर जगह पर, वो इसी रीजन से हो रहे हैं, क्योंकि एक लाइन ऑफ कंट्रोल मिल नहीं रहा है, मतलब एग्जैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया एज अ कंट्री चाइना को 8 से आगे आने ही नहीं देना चाहता, और चाइना का ये कहना है कि भाई 2 से वो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल चालू हो रहा है। तो ये इन सब चीजों में घमासान चल रहा है। अब इसमें एक चीज है, इन लोगों के बीच में एक और संधि हुई थी 1975 से। ये संधि ये हुई थी कि कोई भी दोनों सेनाएं कभी भी गन का यूज नहीं करेगी। 1975 में लास्ट टाइम था जब कोई सैनिक वहां पे मरा था और गन का इस्तेमाल हुआ था, और ये 2020 है, यानी कि आप मान लीजिए कि 55 साल बाद ये चीज फिर से दोहराई गई है, बट लेकिन गन का इस्तेमाल आज भी नहीं हुआ है। आई होप दोस्तों आपको LAC और LOC में डिफरेंस पता चला होगा कि LAC का नाम क्यों आया है, इसका यूज क्यों किया गया है, और आपको LAC और LOC में थोड़ा डिफरेंस पता चला होगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करने लायक है, आपको लगता है कि किसी को LOC और LAC में कोई कंफ्यूजन है, सो आप इस वीडियो को उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे यही सब चीजें, यही सब कंटेंट डालता रहता हूं जो कंटेंट हो आप लोगों के काम का। सेकंड चीज दोस्तों, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हूं जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आप हमें वहां फॉलो करना चाहते हैं तो आपको बस आपके काम की बात लिखना है और सर्च करना है। आपको वहां पे हमारा पेज या फिर अकाउंट आपको मिलेगा, आपको उन्हें फॉलो करना है। उसकी एक खासियत यह है कि कोई भी वीडियो जब भी मैं YouTube पर अपलोड करता हूं तो वहां पर पहले ही उसका टॉपिक डाल देता हूं कि किस टॉपिक पर अगला वीडियो आने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।